बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। अक्सर लोगों की या तालिब इल्मों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, यानी वो जब कोई सबक याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं, सही तरीके से उसको याद नहीं कर पाते। या अक्सर लोग दूसरों के नाम भूल जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो याददाश्त को किस तरह तेज़ किया जाए, यानी याददाश्त को आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जो है वो आखिर तक देखिएगा तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो याददाश्त तेज़ करने के लिए 3 पहलू बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि एक तो उस चीज़ के अंदर दिलचस्पी लेना, दूसरा तवज्जो, और तीसरा जो है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप इन 3 पहलुओं के ऊपर हावी हो जाते हैं तो आपकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो सकती है। याददाश्त की अमूमी तौर पर जो है वो 2 किस्में होती हैं, यानी एक नज़री होती है और एक समाई होती है। यानी कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप देखते हैं तो उनके अल्फाज आपके जहन में बैठ जाते हैं, तो वो नज़री जो है वो याददाश्त कहलाती है। और एक समाई है, जो आप सुनते हैं कोई भी चीज़ तो उसके अल्फाज आपके जहन में जो है वो बैठ जाते हैं और उनकी अल्फाजों की जो गूंज होती है वो आपके जहन में बैठ जाती है, और उससे जो है वो समाई याददाश्त कहलाती है। याददाश्त अमूमी तौर पर 2 तरह की होती है, एक नज़री होती है और दूसरी समाई होती है। यानी नज़री क्या होती है कि कोई भी लफ्ज़ या नज़म जैसे आप याद करते हैं तो आप उसको दोहराते हैं तो उसके लफ्ज़ जो हैं वो आपके जहन में मरकूज़ हो जाते हैं और वो चीज़ आपको याद हो जाती है। इसी तरह कुछ लोगों की जो याददाश्त होती है वो समाई होती है, यानी वो कोई चीज़ सुनते हैं तो उनको वो याद हो जाती है। ये 2 तरह की याददाश्त होती हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी याददाश्त किस नौइयत की है, कि आया वो नज़री है या फिर जो है वो समाई है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप उस तरीके से आप सबक को याद कर लें या उस चीज़ को याद कर लेंगे तो आपके जहन में वो बैठ जाएगी। तो आप किस तरह करेंगे, यानी आप एक नज़म का पैराग्राफ ले लें, आप उसको याद करें। यानी जब आप उसको देखकर याद करेंगे, अगर वो आपको याद हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त जो है वो नज़री है, यानी उसके अल्फाज आपके जहन में बैठ गए। और अगर वो याद नहीं हो रही और आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं और उसकी गूंज आपके कानों में आ रही है, तो वो गूंज जो उसके अल्फाज हैं वो आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो उससे अगर आपको वो नज़म का जो पैराग्राफ है वो याद हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त जो है वो समाई है। तो इस तरह यानी आप अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं कि पहले यानी आप ये कोशिश करें कि आपकी याददाश्त नज़री है या समाई है। तो आपको सबक याद करने में या जो भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं या जहन में रखना चाहते हैं वो आपको आसानी के साथ जो है वो याद रहेगी। क्योंकि अगर आप एक तरह का रटा लगाते रहेंगे तो रटा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें आपके जहन से हट जाती हैं। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपकी याददाश्त समाई है या फिर नज़री है। अब आते हैं इसके जो 3 पहलू हैं ख़ास, यानी एक तो शौक़ है, दिलचस्पी है, दूसरा तवज्जो है, और तीसरा जो है इसका यानी इसकी प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले यानी कि दिलचस्पी, शौक़, यानी अगर आपको उस चीज़ का शौक़ नहीं है तो वो चीज़ आपके जहन में नहीं बैठेगी। यानी आपको यानी वो जो चीज़ आप याद करना चाहते हैं, जो सबक आप याद करना चाहते हैं, उसके अंदर आपकी दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वो सबक आपको याद नहीं रहेगा। तो सबक याद करने के लिए उसके अंदर दिलचस्पी लेना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको उसका शौक़ होगा, उसमें दिलचस्पी लेंगे तो फिर चीज़ जो है वो आपको याद हो जाएगी। मसलन आपने एक जुमला याद करना है कि एक शख्स रोता हुआ घर जा रहा था, तो आपने इसको किस तरह याद करना है, यानी इस तरह करना है कि यानी वो शख्स रो क्यों रहा था, वो तेज़ तेज़ क्यों जा रहा था और वो परेशान क्यों था। तो जब आप उसके इन पॉइंट के ऊपर आप अपने जहन को जो है मरकूज़ करेंगे तो वो जुमला आपको आसानी से याद हो जाएगा। या आप अगर कोई फार्मूला याद कर रहे हैं तो उस फार्मूले को उलट कर दें। जब आप उलट कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद आप उसको दुरुस्त कर लेंगे तो फिर वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। यानी आप उसकी थोड़ी सी उस अल्फाज की या उस फार्मूले की गलती कर लें, तो गलती करने के बाद जब आप उसको ठीक करेंगे तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। ये भी बड़ी दिलचस्प है, यानी आप दिलचस्पी के साथ जब आप उस चीज़ को बार बार उसके अंदर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करेंगे तो वो फिर चीज़ आपको याद रहेगी। यानी तवज्जो और दिलचस्पी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यानी जब आपको किसी भी चीज़ में दिलचस्पी या लगाव नहीं होगा तो आप लाख कोशिश कर लें वो चीज़ आपके जहन में नहीं बैठेगी।
तो ये दूसरा पॉइंट है यानी तवज्जो का। तो तवज्जो जब तक आपकी नहीं होगी उसके अंदर तो आपको वो चीज़ कभी भी याद नहीं होगी। तो तवज्जो का बहुत ज़रूरी होना है, यानी तवज्जो और दिलचस्पी दोनों बहुत ज़रूरी हैं। यानी आपने एक तो दिलचस्पी लेनी है और दूसरी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक आपको उस सबक के अंदर दिलचस्पी नहीं होगी और तवज्जो नहीं होगी तो आपको वो सबक भी याद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स अपने काम से मतलब उसको चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन एक आम सी बातें जो हैं वो उसके जहन में नहीं बैठती या उसको याद नहीं रहती। तो उसकी वजह यह है कि वो आम बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देता, उनमें दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन अपने काम के हवाले से वो उनमें दिलचस्पी ले रहा होता है, उसका शौक़ होता है उसके अंदर, तो वो चीज़ उसको जो है वो याद हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है मश्क, प्रैक्टिस करना। यानी किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। इसी तरह जो अदाकार होते हैं वो अपना जो स्क्रिप्ट होता है उसको 2 से 3 मरतबा जब वो दोहराते हैं तो वो उनको याद हो जाता है। यानी क्या है, एक तो उनको उसमें दिलचस्पी है, दूसरा उसमें तवज्जो दी है और तीसरा जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मुमकिन है कि वो एक टेलीफ़ोन नंबर भी याद ना कर पाते हों। तो ये एक यानी दिलचस्पी की बात होती है, यानी उनके उसका के अंदर जो है दिलचस्पी है, तवज्जो है और फिर वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनको याद हो जाता है। इसी तरह एक अगर लेक्चरार है तो वो बड़े बड़े लेक्चर देता है, लेकिन वो आम सी बातें जो है वो उसको याद नहीं रहेगी। यानी आप उसको नज़म याद करने के लिए देंगे तो वो उसको नज़म याद नहीं होगी। तो इसकी वजह क्या है कि उसके अंदर उसकी दिलचस्पी नहीं होगी, यानी उसको अपने काम के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी है, शौक़ है, तो वो चीज़ उसको जो है वो ज़्यादा याद रहेगी और उसकी प्रैक्टिस उसको ज़्यादा है। तो याददाश्त की कोई ख़ास सलाहियत नहीं होती, ये आपके ऊपर होता है कि आपका ज़हन जो है वो किस तरफ है और आप उसके अंदर कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और कितनी तवज्जो दे रहे हैं और कितनी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप इन 3 पहलुओं के ऊपर हावी हो जाते हैं तो आपकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो सकती है। इसी तरह अगर आप बाज़ार जाते हैं और आप अक्सर जो है वो सामान वगैरह भूल जाते हैं तो उससे पहले आप ये करें कि आप बाज़ार जाने से पहले थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी अपने जहन के अंदर ये दोहराएं कि मैंने फ़लाँ दुकान में जाना है और फ़लाँ सामान लेना है। तो अपने जहन के अंदर जब आप उसको दोहराएंगे तो वो पहलू आपके जहन में जो है वो फ़िक्स हो जाएगा और जब आप बाज़ार जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो वो दुकान का नक्शा और वो जो आपने जो सामान लेना है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको महसूस होगा कि यानी इस दुकान से, यानी आपको याद होगा कि मैंने इस दुकान से जो है वो फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है। तो यानी आपने अपनी याददाश्त को अगर बेहतर करना है तो इन 3 पहलुओं के ऊपर जो है वो आपने हावी होना है। यानी उसके अंदर एक तो दिलचस्पी लेनी है, उसके अंदर उस पे ऊपर जो है वो तवज्जो मरकूज़ करनी है आपने, और तीसरा जो है उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप जो है वो याद कर सकें। और दूसरे जो है वो इन 2 पहलुओं के ऊपर आपने जो है फोकस रखना है कि यानी आपकी याददाश्त जो है वो नज़री है या आपकी याददाश्त जो है वो समाई है, तो फिर आपको चीज़ें भूलने में आपको जो है मुश्किल नहीं होगी।